आज तक के इंटरव्यू को आप पुतिन के राइट हैंड यानी रूसी विदेश मंत्री लावरोव का ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने आज तक के हर सवाल का जवाब दिया है, फिर चाहे वो यूक्रेन पर हमले की वजह हो या यूक्रेन में पुतिन का असली मकसद। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान रूसी विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों को भी खूब खरी खोटी सुनाई है और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को तो उन्होंने अमेरिका और नेटो का मोहरा और पिट्ठू कहा। युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के 60 दिन बाद भी रूस की वॉर मशीन फुली एक्टिव है। जिसके लिए पुतिन के राइट हैंड सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों पर ठीकरा फोड़ा है और जेलेंस्की को अमेरिका और नेटो के हाथों की कठपुतली बताया है। Russia is warning all its colleagues that just on our borders you have been creating a springboard against us. You have been pumping arms into Ukraine. You have been totally ignoring the legislation of Ukraine, which completely prohibited the Russian language. You have been ignoring legislation which have been encouraging neo-Nazist ideology and practices. Of course, the very latest development, because it was all linked with Ukraine becoming NATO springboard and NATO expansion. And they were saying that Ukraine will be in NATO. Nobody can stop Ukraine if it so wishes. And then President Zelensky said that he might think about coming back to possess nuclear weapons. And in November last year, my president suggested to the United States and to NATO to sit down, to cool off. किसी भारतीय न्यूज चैनल को दिए अपने पहले इंटरव्यू में लावरोव ने यूक्रेन पर रूस के हमलों को पूरी तरह जायज और जरूरी बताते हुए दावा किया है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया है। रूस यूक्रेन को यूरोपियन धोखेबाजों से बचाना चाहता था। यूक्रेन ने पिछले साल मिन्स्क समझौते का पालन करने से इनकार कर दिया था। पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को नेटो के झांसे में न आने का मशवरा दिया था। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने आज तक के कैमरे पर बिना लाग लपेट जेलेंस्की को पश्चिमी देशों का पिट्ठू बताया। Did the West betray Zelensky? No, I think that the West played Zelensky against Russia and did everything to strengthen him in the desire to ignore the Minsk agreements. Well, the West is a broad notion. It's the United States and the Brits. The rest of the West, including the European Union, is now just obedient servant. दुनिया के लिए भले ही जेलेंस्की इस युद्ध के हीरो नंबर 1 और पुतिन विलन नंबर 1 हैं, लेकिन रूस के लिए इस युद्ध के असली खलनायक जेलेंस्की हैं। आज तक को दिए इंटरव्यू में पुतिन के विदेश मंत्री लावरोव ने जेलेंस्की को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहा है। लावरोव का दावा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति नाजी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। लावरोव के मुताबिक जेलेंस्की हर दिन अपनी ही बात से पलट जाते हैं। लावरोव ने कहा कि नेटो सदस्यता के लालच में पड़कर जेलेंस्की ने यूक्रेन को युद्ध में धकेला। लावरोव के इन दावों में दम तो है, क्योंकि जेलेंस्की के साथ धोखा तो हुआ है, लेकिन जेलेंस्की की गलती की सजा यूक्रेन के निर्दोष नागरिकों ने भुगती है और अभी और ज्यादा भुगतेंगे, क्योंकि पुतिन के विदेश मंत्री ने आज तक को दिए इंटरव्यू में रूस का वॉर प्लान क्लियर कर दिया है। This operation in the east of Ukraine is aimed, as was announced from the very beginning, to fully liberate the Donetsk and Lugansk republics. And this operation will continue. It is beginning, another stage of this operation is beginning, and I'm sure this will be a very important moment of this entire special operation. रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने आज तक से रूस का जो वॉर प्लान शेयर किया, उसमें पुतिन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, जिसके मुताबिक यूक्रेन में रूस का पहला मिशन था यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना, जो पूरा हो चुका है, और अब रूस का दूसरा मिशन एक्टिव है, डोनेत्स्क और लुहांस्क को यूक्रेन से अलग करना। पुतिन के राइट हैंड ने आज तक को दिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि अपने दूसरे मिशन को पूरा किए बिना यूक्रेन में रूस रुकेगा नहीं।